महाराष्ट्र में मराठा ओबीसी वोटों के विनिंग फॉर्मूले में क्यों सेट नहीं हो पा रहा किसी भी गठबंधन का गणित, जानिए कौन कहां चूक रहा। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की शुरुआत में मराठा आरक्षण को बड़ा मुद्दा माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे प्रचार अपने शबाब पर पहुंचता गया, चर्चा दो नारों के इर्द गिर्द सिमटती चली गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक हैं तो सेफ हैं। सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रही महायुति ने तो सूबे के सभी प्रमुख अखबारों के पहले पन्ने पर सभी समुदायों की पगड़ी के साथ विज्ञापन भी दे दिया, एक हैं तो सेफ हैं। भगवा बैकग्राउंड के साथ छपे इस विज्ञापन में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार और शिवसेना एकनाथ शिंदे के नाम और निशान भी छपे थे। ये नारे, ये विज्ञापन बहस का विषय बने हुए हैं। पक्ष विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे वोटों का जटिल समीकरण साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। जटिल समीकरण मराठा और ओबीसी दोनों समुदायों को एक मंच पर लाकर नया वोट गढ़ने का। महाराष्ट्र की सियासत में मजबूत दखल रखने वाले इन दोनों समुदायों के बीच मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर तल्खी देखी जा रही है, और इस तल्खी ने महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए दोनों ही गठबंधनों की टेंशन बढ़ा दी है। महाराष्ट्र की सियासत में मराठा समुदाय का वर्चस्व रहा है। इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित 288 विधायकों में से आधे से अधिक करीब 160 विधायक मराठा समुदाय से थे। हालिया लोकसभा चुनाव में भी सूबे की आधे से अधिक सीटों पर मराठा कैंडिडेट जीते, जिनकी संख्या करीब 2.5 दर्जन बताई जा रही है। महायुति और एमवीए दोनों ही गठबंधन ओबीसी और मराठा वोट बैंक पर अपना होल्ड मजबूत कर दूसरे के वोट बैंक की छोटी छोटी जातियों को टारगेट कर रणनीति तैयार कर रहे हैं। एमवीए ने मराठा समाज को आरक्षण की मांग का समर्थन करते हुए ओबीसी के कोटे से इसे न देकर आरक्षण लिमिट हटाने का दांव चला है। बीजेपी का कोर वोटर रही करीब 5% अनुमानित आबादी वाला धनगर जाति अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रही है। बीजेपी सूबे में माधव फॉर्मूले पर चलती रही है। माधव यानी कि माली, धनगर और बंजारी। अनुमानों के मुताबिक महाराष्ट्र में माली की आबादी 7 और बंजारी की आबादी करीब 6% है। बीजेपी के 18% कोर वोट बैंक में से 5% वाली जाति की नाराजगी ने सत्ताधारी गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी अब बड़ी ओबीसी जातियों से आगे छोटी छोटी जातियों के बीच अपना जनाधार बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। महायुति सरकार ने ओबीसी की 7 जातियों को केंद्रीय सूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजने के साथ ही क्रीमी लेयर की सीमा भी 8 से बढ़ाकर 12 लाख करने की सिफारिश की है, तो उसके पीछे भी ओबीसी वोट बैंक को एकजुट रखने की कोशिश ही वजह बताई जा रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव की तरह मराठवाड़ा और मुंबई ठाणे कोंकण रीजन में मराठा समाज से भी ठीक ठाक समर्थन महायुति को मिलेगा। बीजेपी जहाँ ओबीसी को लेकर चुनाव प्रचार के दौरान मुखर है, वहीं एमवी के नेता होलकर मनोज जारांगे की 19वीं सर्टिफिकेट वाली मांग पर खुलकर बोलने से परहेज कर रहे हैं। दोनों ही गठबंधन ओबीसी और मराठा वोट बैंक में सेंध लगाने की संभावना को बनाए रखना चाहते हैं। वही वजह है कि पार्टियां मराठा आरक्षण के मुद्दे पर दोनों ही वर्गों का सेंटीमेंट बना रहे। ये तो चाहती है, लेकिन बात जब सार्वजनिक मंच से प्रचार की आती है तो फोकस महिला कल्याण जैसे मुद्दों पर ही कर रही है।